राम की नगरी अयोध्या का ख्याल जब भी आपके जहन में आता है तो आप भक्तिभाव से अभूतपूर्व हो जाते हैं। लेकिन अगर अयोध्या की विकास की बात करें या अयोध्या को वो उस दर्जा मिलने की बात करें जिस दर्जा का वो हकदार था, वो कभी भी अयोध्या को ना मिल सका। अयोध्या हिंदुस्तान के सबसे बड़े तीर्थों में से एक है। राम नगरी का वो दर्जा और गौरव फिर लौट आया है, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है। यह आपने सुना होगा, लेकिन अवध में त्रेता युग का इतिहास कलयुग में दोहराने जा रहा है। श्री राम का दिव्य धाम में आगमन होगा तो उनके दर्शन के लिए भक्तों का यानी जितना दिव्य मंदिर बन रहा है, उतना ही भव्य रेलवे स्टेशन भी। रेलवे स्टेशन के नाम पर अयोध्या में कभी सिर्फ एक जर्जर इमारत हुआ करती थी, लेकिन मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये भव्य निर्माण हो रहा है रेलवे स्टेशन का, जिसे राम मंदिर की तर्ज पर ही बनाया जा रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं कि मंदिर का आकार आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन नीचे ये रेलवे स्टेशन है, ये कोई मंदिर नहीं है। आपको बता दें कि चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, दोनों को ही इसी तर्ज पर बनाया जा रहा है कि जब भी आप दूर दराज से एयरपोर्ट के जरिए या फिर रेल के जरिए जब आप पहुंचेंगे अयोध्या नगरी, तो आपको ये महसूस हो जाए कि आप राम की नगरी अयोध्या में पहुंच चुके हैं, पधार चुके हैं। स्टेशन का नव निर्माण यहाँ पर किया गया। हर एक व्यवस्था यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए मुहैया करवाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ट्रेन की जो संख्या है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसीलिए इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प यहां पर किया गया है। तो जो कहा जा रहा है कि सिर्फ भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि समूची अयोध्या का विकास होता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या का नवनिर्मित रेलवे स्टेशन बाहर से जितना शानदार है, अंदर से उतना ही आधुनिक और सुविधाओं से लैस है। पहले फेज में अयोध्या रेलवे स्टेशन के विस्तार में रेलवे की ओर से 240 करोड़ रुपए में पहला फेज तैयार किया गया है। 10,000 वर्ग मीटर में पूरी इमारत फैली है। 3 प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। पूरे भवन में एसी लगा हुआ है। फूड प्लाजा, लाउंज, लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा भी है, यानी महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों को कोई परेशानी ना हो। आपको लगेगा कि आप किसी मेट्रो सिटी के स्टेशन में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर इस तरीके की आधुनिकीकरण वाली व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। जो आम लोग हैं, जो श्रद्धालु यहां पर आएंगे, उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, सीढ़ियां उनको न चढ़नी पड़े, इसलिए जो है एस्केलेटर की व्यवस्था भी रेलवे स्टेशन के भीतर की गई है। ये वेटिंग एरिया है जो यहाँ पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है कि अलग से लेडीज वेटिंग हॉल भी यहाँ पर बनाया गया है। इसके अंदर भी आपको हम लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके का इंतजाम जो है, ये सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट के साथ ही इस रेलवे स्टेशन का भी पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। आधुनिकता और संस्कृति का शानदार संगम इस स्टेशन पर देखने को मिलेगा। प्राथमिक चिकित्सा कक्ष यहाँ पर बनाया गया है, यानी कि फर्स्ट एड रूम की व्यवस्था यहाँ पर है, जिसमें आप जाकर अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो आप अपना जो प्राथमिक उपचार है वो करवा सकते हैं। इसी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इन्फेंट केयर जो है यहाँ पर बनाया गया है, यानी कि छोटे बच्चे उन्हें फीड कराना हो या उन्हें आराम करवाना हो तो जो मदर्स हैं उनको दिक्कत ना हो, जो पेरेंट्स हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ये कोशिश जो है वो यहाँ इन्फेंट केयर के जरिए की गई है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन बढ़ने वाली है, संख्या बढ़ने वाली है, लोगों की तादाद बढ़ने वाली है। उसी को देखते हुए ये आधुनिक रेलवे स्टेशन जितना आगे आप जाएंगे, इसी तरीके की व्यवस्थाएं और सुविधाएं आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। राम भक्तों के लिए जो सुविधाएं ट्रेन से उतरते ही मिलने वाली हैं, उतनी ही व्यवस्था पैदल चलने के लिए भी की गई है। रामलला के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में राम मंदिर के तीनों रास्तों, जन्मभूमि पथ, राम पथ और भक्ति पथ को विकसित किया जा रहा है। करोड़ों की लागत से प्रवेश द्वार बन रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी राम जन्मभूमि पथ पर है, जो मुख्य मार्ग अब प्रभु श्री राम के मंदिर जाने वाला बताया जा रहा है। ये दोनों पिलर्स बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। मेरे लेफ्ट और राइट साइड आप देख पाएंगे, ये दोनों बड़े पिलर्स यहाँ पर निर्मित किए जा रहे हैं। एक तरीके से मुख्य द्वार इन्हें कहा जा रहा है, राम जन्मभूमि पथ। यहीं से जो है बड़ी ही सरलता और सुगमता के साथ में जो प्रभु श्री राम के भक्त हैं वो यहाँ दर्शन कर पाएंगे। ये मुख्य द्वार यहाँ निर्मित किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रभु राम के
मंदिर तक पहुंचने के लिए 4 ऐसे मुख्य रास्ते हैं जो बनाए गए हैं। एक ये राम जन्मभूमि पथ आप देख पा रहे हैं, दूसरा राम पथ है, तीसरा भक्ति पथ है और चौथा जो है वो सुग्रीव पथ बताया जा रहा है। ये रास्ता इसीलिए निर्मित किया गया है ताकि बड़ी ही सुगमता और सरलता के साथ में आप मंदिर तक पहुंच सके। यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है और मात्र 600 मीटर का रास्ता तय करके आप प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं। रास्तों को इतना भव्य रूप दिया जा रहा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। इस काम में श्रमिक उत्साह के साथ लगातार लगे हुए हैं ताकि रामकाज में किसी तरह की देरी ना हो। इसी तरीके से बहुत ही तेजी के साथ में जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि मुख्य मार्ग यही राम जन्मभूमि पथ बताया जा रहा है कि बहुत आसानी के साथ में और बहुत कम समय तय करते हुए आप आगे बढ़ते हुए प्रभु राम के दर्शन कर पाएंगे। इसी के साथ में जब आप दूसरी तरफ आते हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सीधे तौर पर कि हेल्थ सेंटर भी यहाँ पर बनाया गया है, जो लॉकर की सेवा है वो भी यहाँ पर बनाई गई है और यहाँ तक कि आप देखिए कि किस तरीके से जो व्हील चेयर्स हैं वो भी यहाँ पर व्हील चेयर्स की सुविधा यहाँ पर की गई है। जैसे जैसे इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और ये रास्ता आपकी ओर से तय किया जाएगा तो आप देख पाएंगे कि दोनों ही तरफ जो है किस तरीके से दोनों ही तरफ सुसज्जित किया गया है इस पूरे रास्ते को, वो भी आप देख पाएंगे। इसी तरीके के जो छोटे छोटे पिलर्स हैं वो सजावट के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं और इनको पूरा करने में अभी थोड़ा सा और समय लगने वाला है। अयोध्या का एक तरह से कायाकल्प हो रहा है, अवध का नया रूप दिखने वाला है। धार्मिक नगरी के चलते रास्तों पर चलने वालों को आध्यात्मिक अनुभव मिले, इसलिए दीवारों पर सुंदर आकृतियां भी उकेरी जा रही हैं। आप किस तरीके से इस तकनीक का इस्तेमाल करके लेफ्ट राइट दोनों ही तरफ जो है वो ये फिक्सिंग यहाँ पर लगातार जारी है ताकि दीवारें बहुत खूबसूरत लग सकें। यानी कि इस पूरे रास्ते को बहुत ज्यादा खूबसूरत रूप जो देने की कोशिश है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। और अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ये पूरा लंबा राम जन्मभूमि पथ है और जैसे आप यहाँ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे वैसे वैसे जो है आपको इसी तरीके की चाहे लेफ्ट और राइट साइड हम दीवारों की बात करें वो यहाँ तैयारियां देखने को मिल जाएंगी। आम रास्ता हो या खास, एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन, हर तरफ अयोध्या में बस राम ही राम है। 4 मुख्य रास्ते हैं जिनमें से मेन रास्ता राम जन्मभूमि पथ बताया गया, जिस पर मेरी मौजूदगी है, जिस तरीके की तैयारियां हैं, लोगों के लिए आवागमन लगातार जारी है और इस यात्रा को और सुगम करने के लिए ये प्रशासन की ओर से इस पथ का निर्माण किया गया है। विजय संतोष के साथ सुश्री पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।